आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बीरबल के गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत परेशान रहता था। बारिश के मौसम में उसके खेतों में अपने आप सिंचाई हो जाती थी, लेकिन गर्मियों में उसे बहुत परेशानी होती। वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दे दिया। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी हुई बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते हो, समझे? अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी ही नहीं होगी, चाहे ठंडी के मौसम हो या गर्मी के मौसम हो या बरसात हो, और नहीं मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने के लिए वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने के लिए अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी लेट नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपनी करीबी और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भाग दौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ही लिया। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता है। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। सोच में वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ में पैसे रखे और कुआं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसे पानी निकालने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो, समझे? मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी थोड़े बेचा है। अभी भी मेरा ही कुआं है, समझे? किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो फिर इसे पानी लेने से क्यों रोक रहे हो, बताओ? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, पानी थोड़े ना बेचा है। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं बेचा है। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वे नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर उन दोनों की समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी थोड़े ना बेचा है। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? हाँ, बताओ? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकाल फेंको। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम के आने वाली नहीं है। उसने राजा से फौरन माफी मांगा और माना कि कुएं के साथ साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। हाँ, यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ किया और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए।
साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।